अब स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायोड। सिर्फ 3 छोटी छोटी चीजें आपको सुननी है, जिनको पढ़ने में भी आपको कोई खास जोर नहीं आएगा। पहला एप्लीकेशन है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। देखो, बोलने से पहले ही समझ सकते हैं, पिछले साल हम रामायण देखते थे, सब फ्री थे घर पे। तो क्या होता था, एक तीर इधर से आता था राम का, एक रावण का आता था, बड़ी टाइमिंग के साथ चलाते थे। यूं नहीं कि एक का पहले एक का बाद में, जब मरना होता ना तब एक जना पहले चला देता था। तो क्या होता था, फिर जब दोनों टकराते थे तो यहां से बिजली सी चमकती थी, कभी कभी दोनों आग सी लेके आते थे, फिर एक के 4 होके आते थे, कई तरह की डिजाइन के तीर उनके पास होते थे। ये जो बिजली यहाँ पे चमकी है ये एलईडी है। क्या है ये? लाइट इमिटिंग। लाइट बाहर आनी है, ये बाहर आ गई। कैसे? इसको फॉरवर्ड बायस में यूज लिया जाता है, यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस। इसे अग्र बायस में जोड़ते हैं। तो क्या होता है, ये पीएन जंक्शन था, पी को किससे जोड़ना है? प्लस से, और एन को किससे जोड़ना है? माइनस से। पी के साइड में होल है, एन के साइड में इलेक्ट्रॉन है। ये प्लस इलेक्ट्रॉनों को इधर खींच रहा है, ये माइनस होल को इधर खींच रहा है। यहां से होल आता है, यहां से इलेक्ट्रॉन आता है। जब दोनों आपस में टकराएंगे तो ये लाइट, ये एलईडी, राम रावण का हो, विभीषण लक्ष्मण का हो, श्री कृष्ण कंस का हो, सही बात है? नहीं, श्री कृष्ण और कंस के बीच मल्ल युद्ध हुआ था, वो उठा उठा के पटकने वाला, तीर नहीं चलाते थे वो, ठीक है? ये हनुमान जी का भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो भी हथियार अलग ही रखता है। ये एलईडी तभी बनती है जब तीर चलते हैं। किस बायस में यूज आता है ये? फॉरवर्ड बायस में। और इसका सिंबल क्या है? देखो, इसको तो बोलते हैं डायोड। अगर इसके ऊपर इस तरह के तीर लगे हों, ये तीर, तो इसको बोलते हैं एलईडी या लाइट इमिटिंग डायोड। इसको उसी मटेरियल से बना सकते हैं जो हम घरों में देखते हैं, लाल रंग की एलईडी दे दे, नीली दे दे, दिवाली पे इस तरह की भी आती है जो घूमती जाती है और सारी लाइट एक साथ फेंकती है। इन सब में क्या होता है, एलईडी उसी सेमीकंडक्टर से बनती है जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। देखो, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक जो हम पढ़ते हैं, ये उस चीज का बनता है जिसमें डेल्टा ईजी 0 से ज्यादा हो और 3 से कम हो। लेकिन सेमीकंडक्टर से एलईडी तभी बना सकते हैं जब उसका एनर्जी गैप 1.8 से ज्यादा हो और 3 से कम हो। अब सवाल ये उठता है कि जी क्यों ये भेदभाव, क्यों इतना बुरा? जिसका एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको ये मौका क्यों नहीं दिया गया? देखो, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ऐसी लाइट आनी चाहिए जिसको हम देख सकते हैं। सही बात है? चाहे वो लाल हो, नीली हो, पीली हो, ग्रीन हो, किसी भी तरह की हो, एलईडी उसी को कहेंगे जिससे कैसी लाइट आती हो? विजिबल लाइट आती हो। विजिबल लाइट के लिए लैम्डा दिया जाता है 4000 एंगस्ट्रम से लेके 8000 एंगस्ट्रम। अब मान लो किसी ने जिद में ही कि तू 1.8 से बना रहा है, मैं देख 1 से बना के दिखाऊंगा। किसी जानवर ने ऐसा सेमीकंडक्टर उठा लिया जिसका एनर्जी गैप कितना है? अब इससे जो लाइट बाहर आएगी, अब वो एलईडी नहीं रहेगी, इमिट तो होगा कुछ उससे, लेकिन क्या इमिट होगा देखना,
ई बराबर हम पढ़ते हैं एच सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या आएगा एच सी अपॉन ई। एच कितना है 6.62 10 की पावर -34 होता है, जिसको प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। सी होता है 3 × 10 की पावर 8। ई ये एनर्जी दे रखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 19 कट गई 15 बच गई 8 से 7 16 चौक 64 4 3 12 × 10 की पावर -7 या 12,000 एंगस्ट्रॉम। हमें चाहिए कौन सा गैप था 4000 से 8000। अब इस अंकल ने जो एलईडी बना डाली उससे लाइट नहीं आ रही है और ही कुछ बाहर आ रहा है, तो इसको क्या नहीं कह सकते हम एलईडी। अब सवाल उठ सकता है कि तूने जानबूझ के साबित किया है ये, नहीं 2 वाली से बना के दिखा। मान लो किसी समझदार आदमी ने ऐसा सेमीकंडक्टर उठाया जिसका फोरबिडन एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? अब सवाल यह भी है कि जी कोई लाल है कोई नीली क्यों है? जिससे 4000 की आएगी लाइट वो तो वोयलेट दिखेगी, जिससे 8000 की आएगी वो रेड दिखेगी। अब अगर नीली चाहिए तो ऐसा गैप लिया जाएगा जिसकी नीले की रिलेटिव आती होगी, पीली चाहिए तो पीली वाली आती होगी। मान लो किसी ने ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई बराबर फिर से क्या होता है एच सी बाई लेमडा, लेमडा बराबर एच सी बाई ई। एच है 6.62 10 की पावर -34 3 × 10 की पावर 8 और ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 19 15 7 16 चौक 64 2 दूनी 4 3 दूनी 6 6000 एंगस्ट्रॉम। अब जो एलईडी बनी है या जो औजार बना है वो कितनी लाइट छोड़ रहा है 6000। ये उस गैप में है जिसको हम देख सकते हैं। तो एलईडी उसी मटेरियल से बन सकती है जिसका फोरबिडन एनर्जी गैप 1.8 से ज्यादा हो और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो कम हो। तो एलईडी से रिलेटेड हमें 4 चीजें याद रखनी है। क्या क्या? जब किस्मत बहुत अच्छी हो, ऐसी अच्छी किस्मत आज से 6-7 साल पहले हुआ करती थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग। आजकल बच्चे को पता है कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? तू बता कि 6-7 साल पहले क्यों आता था ये सवाल? तब एलईडी नहीं आती थी मार्केट में, तब बल्ब आते थे पीले वाले, याद है? इतना मोटा 20 रुपए का 200 वाट का। अब सबके घरों में क्या है? एलईडी है। दूसरा, ये हमेशा किस बायस में यूज होती है? फॉरवर्ड बायस में या अग्र बायस में। तीसरा, इसका फोरबिडन एनर्जी गैप कितना होना चाहिए? डेल्टा ईजी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। और चौथी चीज, इसका सिंबल क्या है? ये है इसका सिंबल। कोई दिक्कत है? चलो बाकी की इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम कल। कि बच्चों की इंग्लिश ज्यादा जरूरी। कल हमने पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस पढ़ा था, याद है? आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ applied voltage on a diode in forward bias and reverse bias। देखो सुनो, अब आज सीखना क्या है कि मान लो ये एक पीएन जंक्शन है जिसका ये P है और ये N है। इसको एक बार फॉरवर्ड बायस में जोड़ देते हैं, मतलब P को प्लस से जोड़ देते हैं और N को माइनस से। एक बार इस पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में जोड़ देते हैं, मतलब P को माइनस से और N को प्लस से। ये कुछ इस तरह का था। अलग अलग रंगों से देखते हैं।
ये होल थे, ये इलेक्ट्रॉन थे, यहां माइनस था, यहां प्लस था। देखो करना क्या है आज, सुनो अब, हमें इसके ऊपर पहले 1 वोल्ट लगाना है, फिर 2 वोल्ट लगाना है, फिर 3 वोल्ट लगाना है, फिर 4 वोल्ट लगाना है। टॉपिक ये है इफेक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। जो वोल्टेज हम इस पे अप्लाई करते हैं, इसका पीएन जंक्शन पे क्या इंपैक्ट आता है। जैसे शुरुआत में लगाओगे 1 वोल्ट, इसका मतलब ये है यहां से खींचने वाला +1 है, यहां -1। तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देने के लिए कितना वोल्ट अवेलेबल है, 1। और इधर खींचने के लिए भी कितना अवेलेबल है, 1। तो क्या होता है, 1-2 होल इधर चल देंगे, 1-2 इलेक्ट्रॉन इधर चल देंगे, चल दिया। वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज करते हैं, ये था 1 वोल्ट, चलो अब लगा देते हैं 2 वोल्ट। जैसे ही 2 वोल्ट लगाओगे तो धक्का देने वाले कितना हो गए, अब 2, और खींचने के लिए भी कितना हो गया, 2। तो पहले से ज्यादा होल चलेंगे या कम चलेंगे, ज्यादा चलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये 2 की जगह 4-5 हो गए, यहां पे ये 4-5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ज्यादा चलने लग गए। 3 लगाया, 4 लगाया, एक ऐसा वोल्टेज आएगा, जैसे मान लो कई बच्चे खड़े हैं उनको भगाना है, तो एक पहले पतला सा आदमी आता है, ए उधर जाओ। तो 1-2 बच्चे जो बेचारे शर्म के थोड़ी इज्जत करते हैं टीचर की, उठ के चले जाएंगे। थोड़ा और मोटा आया तो 2-4 और चल देंगे, कहीं आता भाई नहीं। कोई डिफेंस से रिटायर्ड आता है, पी के एकदम टन हो गया, 2-3 गालियां देता है, अब सबको दिख जाएगी कि अब चलने में फायदा है। 1 वोल्ट लगाओगे 2-3 चलेंगे, थोड़ा और बढ़ाओगे और चलेंगे। एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पे सारे होल, ऑल होल इधर चल देंगे और ऑल इलेक्ट्रॉन इधर चल देंगे। जिस वोल्टेज पे ऐसा होता है उसको नी वोल्टेज कहते हैं, KNEE नी। हिंदी में सिर्फ नी, इसको एक बार हटा देते हैं। अभी देख रहे हैं सिर्फ फॉरवर्ड बायस के लिए या अग्र बायस में। तो देखो क्या होता है, यहां V दिखाते हैं, यहां I दिखाते हैं। सबसे पहला सवाल जब इजी पेपर देना हो तो क्या पूछता है, अनओमिक डिवाइस क्या होती है। देखो यहां हम लिखते हैं ओम्स लॉ, जो सबका सुना हुआ है कि V बराबर क्या होता है IR। यहां जब ग्राफ खींचते हैं तो V को लिखा जाता है Y एक्सिस पे और I को लिखा जाता है X एक्सिस पे, और एक सीधी लाइन खींचते हैं। ऐसी चीज जिसका ग्राफ में V को Y एक्सिस पे ले, I को X एक्सिस पे ले और सीधी लाइन आए, उसको ओमिक डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो ओम के रूल पे चलती है। अब यहां शुरू में 2-4 इलेक्ट्रॉन आए, फिर थोड़े ज्यादा है, फिर थोड़े ज्यादा है। तो शुरू में जब वोल्टेज लगाते हैं तो करंट थोड़ा आता है, थोड़ा और बढ़ता है, फिर एक टाइम पे अचानक ऊपर घूम जाता है। मान सकते हो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मान लो 4 के ऊपर ऐसा हो गया। तो इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज के ऊपर अचानक वोल्टेज के साथ करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं नी वोल्टता, नी वोल्टेज। इसका सवाल न तो आज तक कभी पेपर में आया है और नहीं आएगा, ठीक है। वो इसलिए नहीं आता कि ऐसा कंसेप्ट अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं काम नहीं आता है। किसका, नी वोल्टेज का। अब इसको फिलहाल हमने किस बायस में जोड़ रखा था, फॉरवर्ड में। अब किस में जोड़ेंगे, रिवर्स में। तो नंबर 2 पे हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ऑन रिवर्स बायस। देखो इस पीएन जंक्शन को
यहां से हमने रिवर्स बायस में जोड़ दिया, मतलब P को माइनस से जोड़ दिया और N को प्लस से जोड़ दिया। यहां होल है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 माइनस है और यहां पर 2 प्लस। देखो असल में इस माइनस की जगह पे क्या है, एक खाली जगह थी जिसमें यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया और इसके अंदर बैठ गया। तो फिलहाल एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने सिर पे हाथ रख के छुपा हुआ यहां बैठा है। इस वजह से यहां माइनस बन गया है और यहां क्या बन गया है, प्लस। अब जैसे ही इसका स्विच ऑन किया जाएगा, यहां से ऑन करते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस, और यहां पर क्या आएगा, प्लस। तो सारे होल माइनस पे चिपक गए, सारे इलेक्ट्रॉन यहां चिपक गए। जैसे ही आप एक वोल्टेज भी लगाते हो, ये सारे इधर चिपक गए, ये सारे इधर चिपक गए। ठीक है, 1 वोल्ट लगाया, क्या इसमें करंट आया पूरे के अंदर? ऐसा नहीं है कि 0 करंट होता है, स्लाइट है, लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, बहुत कम करंट आता है। फिर लगाया 2 वोल्ट, फिर लगाया 3 वोल्ट। तो देखो यहां क्या होता है कि जब छोटे थे तो प्रेयर असेंबली होती थी, प्रार्थना सभा। तो कुछ हरामी ऐसे होते थे जिनका काम ये था डेली की लेट जाना है और कमरे में जाके छुप जाना है, प्रेयर में नहीं जाना है। टेबल के नीचे घुस सकते थे, टॉयलेट में छुप सकते थे। तो पहले एक कोई आवाज लगाई गई कि जो जो अंदर छुपा हुआ है बाहर आ जाओ। क्या वो बाहर आएंगे? नहीं आएंगे। फिर कहेंगे देख लो कोई पकड़ा गया तो सही नहीं होगा, बाहर आ जाओ, क्योंकि उनको पता है अब भी गए तो पिटना तय, अब भी नहीं आएंगे। फिर 2-3 पीटे डंडा लेके घूमना शुरू करते हैं। अब इनकी समझ में आ गई, अब निकलने में फायदा है। तो क्या होता है, शुरुआत में होल यहां चिपक गए, इलेक्ट्रॉन यहां चिपक गए। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिस पे इस इलेक्ट्रॉन की समझ में आ जाएगी कि ये साले यहां नहीं रहने देंगे अपने को, ये यहां से निकाल के मानेंगे। और ये बेचारा मजबूरी में बैग पटक के छाती टाइट करके कि ले भाई अब निकलो। इलेक्ट्रॉन बाहर आया, किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ। ये लो इधर आ गया, यहां तक होल का करंट है, यहां इलेक्ट्रॉन का करंट है। अचानक पूरे के अंदर करंट हो जाता है और डायोड जल जाता है। क्या हो जाता है, लिखेंगे क्या, अचानक जब हम अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक वैल्यू पर आकर डिप्लेशन लेयर के चार्ज बाहर आ जाते हैं। समझ में आ गई बात, समझ में आ गया ना। अचानक डायोड में करंट बढ़ जाता है और डायोड जल जाता है। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ डायोड। क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ डायोड। अचानक से डायोड जल जाता है। पहले तो इसका समझेंगे ग्राफ और फिर समझेंगे कि ये काम में कैसे आता है। देखो इसका ग्राफ बनाया जाता है उल्टा, इस साइड में यहां लेते हैं V, यहां लेते हैं I। पहले ऊपर ग्राफ था, अब की बार नीचे ग्राफ है। क्या होगा, V बढ़ाया, थोड़ा सा करंट आया, कम आया कम आया, ये अचानक बढ़ गया। पिछला ग्राफ आया था यूं, देखो यूनिफॉर्मली ऊंचा उठ रहा था। ये पहले चलता है 0 के बराबर। जिस वोल्टेज पे इसकी समझ में आती है कि अब तेरे को यहां नहीं रुकने देंगे, अचानक करंट बढ़ता है, उसको बोलते हैं जीनर वोल्टेज। क्या बोलते हैं, जीनर वोल्ट। हिंदी में भी जीनर और इंग्लिश में भी जीनर। वो फ्रिज के स्टेबलाइजर के पीछे जो चीज लगी होती है वो जीनर डायोड होती है। कौन सा डायोड होती है, वो काम कैसे करता है लिखना बाद में, एक बार रुको।
ये फ्रिज का स्टेबलाइजर है, जिसमें पीछे मान लो ये डायोड लगा हुआ है, जिसको हमने नाम दे रखा है जीनर डायोड। ये 220 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है कि जब तक आप 220 वोल्ट लगाते हो तब तक तो होल यहां चिपकेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां चिपकेंगे, और ये अपनी जगह पे बैठा हुआ है, टच से मस नहीं हो रहा है। कब तक? जब तक 220 वोल्ट है, मतलब इसमें से करंट नहीं जा रहा है, फ्रिज काम कर रहा है और जलने का खतरा नहीं है। जैसे ही वोल्टेज इफ वी ग्रेटर देन 220 वोल्ट, अगर फ्रिज की वोल्टेज 220 से ऊपर हो जाएगी तो अचानक ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इधर आ जाएगा। अचानक करंट आएगा, डायोड बीच में से हट जाएगा। ये करंट आ रहा था, बीच में खाली जगह हो गई, फ्यूज उड़ गया, फ्रिज बंद हो गया। तो सही हुआ या गलत हुआ? सही हुआ, फ्रिज बच गया, 5 रुपए के डायोड में ही काम चल गया, वरना 10-15 हजार का फ्रिज खराब हो सकता है। इसने किसको कंट्रोल किया है? वोल्टेज को। किसको कंट्रोल किया है? इसलिए इस जीनर डायोड को वोल्टेज स्टेबलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे वोल्टता नियंत्रक नाम दिया जाता है। ऐसा डायोड जो रिवर्स बायस में हो, अचानक से करंट बढ़ने से जलता हो, उस डायोड को बोलते हैं जीनर डायोड। और ये किसकी तरह काम करता है? वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। इसका VI ग्राफ फिर से देख लो, यहां V लिखेंगे, यहां I लिखेंगे। ये 0 के पास था, अचानक नीचे आया। जिस वोल्टेज पे ऐसा होता है उसको क्या बोलते हैं? जीनर। समझ में आ गई बात? देखो, ब्रेकडाउन ऑफ डायोड क्या हुआ है? अभी डायोड जला है अपना, ये 2 तरह से जलता है। इस पे सवाल आया हुआ है पिछले ही पेपर में, ध्यान से देखना। एक जिसका नाम हमने लिखा अभी, जीनर ब्रेकडाउन। क्या नाम लिखा? क्या होता है? अभी जो डायग्राम हम देख रहे थे सेम वही है। यहां P है, माइनस से जुड़ा है, N है, प्लस से जुड़ा है। P के साइड में होल है, N के साइड में इलेक्ट्रॉन है। यहां माइनस है, यहां प्लस है। जीनर ब्रेकडाउन तब होता है जब बहुत सारे होल होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह तब होगा जब डोपिंग हाई हो या करंट अचानक बहुत सारा बढ़े, तब तो कौन सा होता है? जीनर ब्रेकडाउन। अब मान लो किसी पीएन जंक्शन में यहां पर ये 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यहां 2 होल हैं और यहां ये प्लस बने हुए हैं, यहां होल है, यहां इलेक्ट्रॉन। यहां खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, खूब सारे होल हैं, मतलब भागादौड़ मची हुई है, करंट की वैल्यू हाई कर देंगे। इससे उल्टा मान लो 2-3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये तय है कि इतना करंट नहीं आएगा कि डायोड जल सके। तो क्या ये बचा रहेगा या ये भी जलता है? देखो, इफ डोपिंग इज लो, अगर डोपिंग कम है तो क्या होगा? करंट कम रहेगा। सब एग्री हो इस बात से? मान लो ये गेट बंद है, एक आदमी इधर से आता है, एक सीढ़ियों में से आ रहा है। एक को क्लास में आने की जल्दी है और एक को जाने की जल्दी है, दौड़ते हुए आ रहे हैं और अचानक गेट पे दोनों यूं टकराते। जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम नहीं टकराता है कई बार दीवार से, ढक्कन सा बन के नीचे गिर जाता है। यूं ही मान लो सामने से हुआ यार, इधर से ये जब टकराएंगे तो क्या होगा? टटोला उठेगा और गर्म हो जाएगा यहां से, उस हीट की वजह से ये जलता है। जब डोपिंग लो होती है तो क्या होता है? अब
जो एनर्जी है वह कम होल व इलेक्ट्रॉन में बंटती है। अगले पेज पे लिखते हैं इसको, देखना, ये एक होल था, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इधर से इलेक्ट्रॉन आया, इधर से होल आया। जब इलेक्ट्रॉन और होल कम होंगे तो इन्हें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जिससे ये तेज चलेंगे। सही बात है। जब टकराएंगे तो हाई हीट जनरेट होगी और डायोड जल जाएगा। वहां डायोड जला था करंट की वजह से, और यहां डायोड जलता है इस हीट की वजह से, ऊष्मा की वजह से। तो पेपर में सवाल अगर आएगा तो क्या याद रखना है, दो तरह का ब्रेकडाउन हमने लिखा है, एक जिसका नाम है जीनर ब्रेकडाउन और इस दूसरे का नाम है एवेलांस ब्रेकडाउन। क्या नाम है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी? इसको बोलते हैं एवेलांस भंजन, जबकि इसको बोलते हैं जीनर भंजन। पहला अंतर क्या है, यहां हाई डोपिंग होती है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन और होल हैं, जबकि यहां पे डोपिंग क्या होती है? डोपिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन और होल मिलाना। मतलब इसमें खूब सारे मिला रखे, इसमें कम मिला रखे। दूसरी चीज, हाई करंट की वजह से जलता है, जबकि यहां क्यों जलता है? हाई काइनेटिक एनर्जी से जब टकराएंगे तो हाई हीट जनरेट होगी, उससे जलता है। 4 सवाल बनते हैं पेपर में, आमतौर पे ये पूछा जाता है ये कि एवेलांस ब्रेकडाउन का मेन रीजन क्या है। रीजन ये है कि जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी से चल के आते हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे, सिर दोनों के जब टच होंगे तो हाई हीट जनरेट होती है, और इस हाई हीट की वजह से डायोड का क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन हो जाता है। इसमें हाई डोपिंग ली जाती है और इसमें लो डोपिंग ली जाती है। अब आगे हम सीखेंगे कि इस डायोड के एप्लीकेशन क्या क्या है, किस किस चीज में इनको काम में लिया जाता है।